हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पैराटॉप एंड एपीटॉप। बहुत बार इम्यूनोलॉजी में आपने ये वर्ड सुन रखी होंगी, पैराटॉप एंड एपीटॉप। बट एक्चुअल में ये वर्ड्स होते क्या हैं, तो इसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई भी पैरासाइट का डिजीज कॉजिंग पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इस डिजीज कॉजिंग पार्ट को हम बोलते हैं एंटीजन। तो जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो एक्टिवेट हो गया। तो जब वो एक्टिवेट हुआ तो उसने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो ये इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ, इसको कैसे पता चला कि ये जो सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये बाहर से आया है। तो इसको कैसे पता चला? क्योंकि जो ये एंटीजन है इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इसकी एक अलग पहचान बनाता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपीटॉप। तो जब ये एपीटॉप यहाँ पे इम्यून सिस्टम ने देखा तो इसने पहचान लिया कि ये वाला एंटीजन जो है ये हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, इसने इसकी शक्ल पहचान ली। तो इसने क्या किया, जो इससे रिलेटेड जो एंटीबॉडीज थी उसको यहाँ पर भेज दिया। मतलब जो इसके अगेंस्ट अपना काम कर सकती थी उसको यहाँ पे भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाबी मिल गई हमारे को, ठीक है। तो उस चाबी की जो शेप है हमें पता चल गया कि ये वाली जो चाबी है ये उस ताले की है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास चाबी है, तो इस चाबी को देखकर हमारे इम्यून सिस्टम ने देखा कि कौन सा ताला इस चाबी से खुलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एंटीबॉडी जो इस स्ट्रक्चर के कम्प्लीमेंट्री थी उनको रिक्रूट कर दिया। जैसे कि ये चाबी है तो यहाँ पर जो ताले के अंदर जिस तरह से कैविटी होती है उसी तरह से इस एंटीबॉडी के ऊपर भी कैविटी होती है। तो इस रीजन को जहां पर ये चाबी आकर बाइंड करेगी, यानी कि जहां पर ये एंटीजन का एपीटॉप वाला रीजन आकर बाइंड होता है, उस रीजन को बोलते हैं पैराटॉप। यानी कि एंटीबॉडी के ऊपर जो इसके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उस रीजन को नाम दिया गया है पैराटॉप। तो एपीटॉप क्या होता है? जो एंटीजन के ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है अमाइनो एसिड की, जो उसके लिए एक मार्कर का काम करती है, मतलब जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन को पहचान पाता है। और पैराटॉप क्या होता है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के ऊपर उस एपीटॉप के कम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पैराटॉप। जैसे कि चाबी की जो शेप है वो है एपीटॉप, ठीक है। और जो ताले के अंदर जो एक कैविटी है, मतलब जहां पर वो चाबी लगेगी, उसको बोलते हैं पैराटॉप, ठीक है। तो जब यहाँ पर एंटीजन आकर बाइंड करेगा, यानी कि इस एंटीबॉडी के ऊपर जो ये एंटीजन का एपीटॉप रीजन बाइंड करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, और जो एंटीबॉडीज है उनकी प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी सी एंटीबॉडीज जनरेट होती है। तो जब इस तरह की बहुत सारी एंटीबॉडीज जनरेट होती है तो क्या होता है, वो सारी एंटीबॉडीज इस एंटीजन के साथ जाकर बाइंड करती है, यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी एंटर हुआ है हमारी बॉडी में उसके साथ जाकर वो एंटीबॉडीज बाइंड करती है और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वो उस पैथोजन को एलिमिनेट कर देती है बॉडी से बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का एक थोड़ा सा डिटेल डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर ये है हमारे पास एंटीजन। एंटीजन का जो मतलब इसका जो मार्कर है, यानी कि इसकी जो पहचान है वो है एपीटॉप। और ये है हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के ऊपर इस एपीटॉप के कम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से राउंड सी शेप बन रखी है, जिसकी वजह से जो ये एपीटॉप रीजन है ये यहाँ पर इजीली बाइंड कर जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह की शेप होती तो ये बाइंड नहीं कर पाता, या हो सकता है इस तरह की शेप होती तो भी ये नहीं बाइंड कर पाता। तो इसके कम्प्लीमेंट्री ही शेप यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो एपीटॉप है, यानी कि जो एंटीजन है, वो अपने एपीटॉप रीजन की हेल्प से
एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। तो जब ये यहाँ पर बाइंड हुआ तो इसकी वजह से जो एंटीबॉडीज है उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट हो गई, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई जब ये एपिटॉप इसके ऊपर बाइंड हुआ। उसके बाद जो एंटीबॉडीज है उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो बहुत सारी एंटीबॉडीज वहां पर इकट्ठा हो गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पैथोजन को वहां से डिस्ट्रॉय करके बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया। सो जो ये एपिटॉप होता है इसको क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। तो जहां पर भी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट नाम से कोई भी टर्म आती है तो आपने समझ जाना है कि ये एपिटॉप की ही बात हो रही है। और जो ये पैराटॉप होता है, यानी कि जो ये कंप्लीमेंट्री जो रीजन प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब पैराटॉप। अब जो ये एपिटॉप जो होता है ये दो तरह का हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर इंटरेक्शन विद द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो ये दो तरह का कौन कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। सो जो कॉन्टिन्यूअस एपिटॉप्स होते हैं उसमें जो सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की वो लीनियर होती है। हाँ, जबकि जो डिसकॉन्टिन्यूअस एपिटॉप्स होते हैं उनके ऊपर जो सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की वो थोड़ी कन्फर्मेशनल होती है, यानी कि वो इनफोल्डेड सीक्वेंस होती है। सो बहुत सारे ऐसे एंटीजन्स भी होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह के एपिटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे एपिटॉप्स प्रेजेंट होंगे जो कि अलग अलग तरह की होंगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये एपिटॉप्स है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेंगे, यानी कि इनको बाइंड करने के लिए अलग अलग तरह के एंटीजन बाइंडिंग साइट्स चाहिए होगी, यानी कि पैराटॉप्स चाहिए होंगे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो इम्यूनाइज्ड पर्सन होता है उसका जो ब्लड सीरम होता है उसको यूज किया जाता है इस तरह के एंटीजन को एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि जो ब्लड सीरम होता है इम्यूनाइज्ड पर्सन का उसमें बहुत सारे ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो अलग अलग तरह के एपिटॉप्स के ऊपर जाकर बाइंड कर सकती है। सो ये था एपिटॉप और पैराटॉप, ठीक है। तो जो ये एपिटॉप होता है इसका क्या फंक्शन होता है, सबसे मेन फंक्शन होता है इसका कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, और दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है कि किसी भी वैक्सीन की डिजाइन करने के लिए एपिटॉप्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर कोई भी डिजीज है उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए जो एपिटॉप्स है वो यूज होते हैं। और जो ये पैराटॉप होते हैं, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा कि जो फॉरेन सब्सटेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं और उसके साथ बाइंड होने में भी हेल्प करते हैं। सो ये था कि एपिटॉप क्या होता है और पैराटॉप क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।